Till now, we have discussed about two experiments regarding photosynthesis. One was of Priestley experiment, the other was of Ingelhausen experiment. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करते हैं। वाटर एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इसे लेकर हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था कि इसे पहली बार वॉन नील ने प्रपोज किया था और बैक्टीरिया से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। और हमने लास्ट टाइम यहीं पर इस बात को रोका था कि वाटर ऑक्सीजन का सोर्स है, वॉन नील ने प्रपोज किया, पर इसे कंफर्म किसने किया? तो जो कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट है वो रूबन हसीद एंड कैमन ने किया था, या रूबन एट ऑल हम लिख सकते हैं। तो रूबन हसीद और कैमन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने ऑक्सीजन 18 का इस्तेमाल किया। ऑक्सीजन 18 के अलावा इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जो जनरलाइजेशन था उस जनरलाइजेशन को चेंज किया। इन्होंने ये कहा कि अगर एक CO2 के लिए हम इस रिएक्शन को रिड्यूस करें और एक CO2 के साथ जो दो वाटर मॉलिक्यूल यूज किए जा रहे हैं, इफ द ऑक्सीजन इज ऑफ ऑक्सीजन 18 कैटेगरी, द लाइट इज गिवन, the pigments are involved, ऐसा होगा। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर कट ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जिस तरह का ऑक्सीजन, चाहे वो नॉर्मल हो या रेडियो आइसोटॉपिक हो, अगर ऑक्सीजन 18 लिया गया तो निकलने वाला ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन 18 ही होगा। ये इस बात का प्रूफ है, इस ऑक्सीजन 18 का निकलना, कि ऑक्सीजन का सोर्स वाटर मॉलिक्यूल है। ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट रूबन एट ऑल ने कंडक्ट किया। इस रिलेशन का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एंजलमान्स एक्सपेरिमेंट। एंजलमान फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। जैसा हमने कहा, पहली बार फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए इन्होंने कंडक्ट किया। इन्होंने बताया एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए, जितनी लाइट अर्थ की सरफेस पर अवेलेबल है उसका एक सर्टेन अमाउंट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं यूजिंग द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट तो प्लांट में और भी हो सकता है, पर जितना अमाउंट ऑफ लाइट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, इन ऑल दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पर जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है वो सारी की सारी लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती। जितना पार्ट एब्जॉर्ब किया गया वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जितना पार्ट रिएक्शन में यूज आया इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। हम इस पर आगे और बात करेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया, यहाँ पर इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा
इनिशियली स्पायरोगायरा पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, बाद में यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्लेडोफोरा के साथ भी कंडक्ट किया। ये दोनों फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी के फिलामेंटस मेंबर है, दोनों स्पायरोगायरा एंड क्लेडोफोरा। Initial experiments were conducted on Spirogyra and later on Cladophora. These experiments were conducted. इन दो चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया। कैसे किया, हम इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। जितनी लाइट थी जो किसी सोर्स से आ रही थी, इस लाइट को एक प्रिज्म से पास किया गया। अंडरस्टूड है, जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो वो स्पेक्ट्रमाइज हो जाएगी, यानी विबग्योर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्पेक्ट्रम को जब एक बीकर पर एक्सपोज किया गया, एक बीकर पर इसे एक्सपोज किया गया, एंड द बीकर वाज हैविंग द ग्रीन एल्गी फिलामेंट्स kept in water, पानी में रखा गया, और एरोबिक बैक्टीरिया भी इसके साथ ही रखे गए। ये सर्कल्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया को दर्शा रहा है। दिख रहा है कि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पर जगह जगह पर चिपके हुए हैं। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पर ये बैक्टीरिया चिपके हुए हैं। एरोबिक बैक्टीरिया। What was the conclusion was कि जब लाइट से प्रिज्म से पास किया लाइट को, वो स्पेक्ट्रमाइज हुई, और ये स्पेक्ट्रम जब बीकर पर गिरा जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी फिलामेंट्स थे, तो अंडरस्टूड है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स ने लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया। जब इन्होंने फूड प्रिपेयर किया, दे स्टार्ट टू इवॉल्व ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, और क्योंकि पूरे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट ही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो सारा फिलामेंट ही ऑक्सीजन एवोल्यूशन में इन्वॉल्व था। लेकिन कंक्लूसिवली इन्होंने ये नोटिस किया कि सर्टेन पॉइंट्स ऑफ एक्सपोजर पर ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड है। जैसे यहाँ देखा जा सकता है कि इन दो एरियाज में बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, एंड लेटर दीज एरियाज वर आइडेंटिफाइड एज द एरियाज ऑफ रेड जोन and the blue zone. Clear? इन दो एरियाज में बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने का सिंबल ये था कि वहाँ पर ऑक्सीजन एवोल्यूशन ज़्यादा था। सो एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ फोटोसिंथेटिक लाइट का एब्जॉर्ब पार्ट
और उस एब्जॉर्ब पार्ट का सिर्फ वो अमाउंट जो एक्शन यानी प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ, जो प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ, अंडरस्टूड है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस का एक्शन या रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन ब्लू एंड रेड लाइट स्पेक्ट्रा में ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू और रेड एरिया में आइडेंटिफाई किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एंजलमान। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट इसे एक्सप्लेन करता है। Another experiment जो हिल ने कंडक्ट किया। हिल एक्सपेरिमेंट बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट है जिसे बाद में लाइट रिएक्शन के नाम से जाना गया। ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था जो कुछ मेजर फैक्ट्स को रिवील करता था रिगार्डिंग द लाइट रिएक्शन। इसलिए इसी एक्सपेरिमेंट को बाद में, जैसा हमने कहा, लाइट रिएक्शन कहा गया था। इस पर हम नेक्स्ट रन पर बात करते हैं। थैंक यू।